नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा केमिस्ट्री के पेपर होने वाला है, हमें क्वेश्चन पेपर के बारे में बताइए जो हमारे पेपर में आ सकता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 25 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोल बनाने की विधि व महत्व बताइए, यानी कि ग्लाइकोल कैसे बनता है, इसका विधि क्या है और ग्लाइकोल का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लिसरॉल बनाने की विधि व महत्व बताइए, यानी कि ग्लिसरॉल कैसे बनता है, ग्लिसरॉल बनाने की विधि बताना है और ग्लिसरॉल का महत्व बताना है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि आपको बताना है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पराबैंगनी स्पेक्ट्रामिकी के सिद्धांत बताइए, यानी कि पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके सिद्धांत आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि औरक्त स्पेक्ट्रामिकी, इसके अंदर दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। औरक्त स्पेक्ट्रामिकी पहला पूछेगा आपसे कि ओ एवं पी हाइड्रॉक्सी बेंजोल्डिहाइड में IR स्पेक्ट्रम के आधार पर अंतर बताइए, यानी कि O और P जो हाइड्रॉक्सी होता है, बेंजोल्डिहाइड होता है, उसमें IR स्पेक्ट्रम के आधार पर आपको क्या करना है, इन दोनों में अंतर बताना है। उसके बाद से आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एसीटोफिनोल तथा पी मेथिल एसीटोफिनोल में IR के आधार पर अंतर बताना है, यानी कि एसीटोफिनोल क्या होता है और पी मेथिल एसीटोफिनोल क्या होता है, इन दोनों में IR के आधार पर आपको अंतर बताना है। उसके बाद से आपका छठा क्वेश्चन है कि गाइटरमैन कोच अभिक्रिया के बारे में बताइए, यानी कि गाइटरमैन कोच अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद से सातवां क्वेश्चन है आपका कि एंडोल संघनन क्या होता है, एंडोल संघनन के बारे में बताइए, यानी कि एंडोल संघनन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद से दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन है कि रीमर टिमान अभिक्रिया के बारे में बताइए, यानी कि रीमर टिमान अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद से आपका नौवां क्वेश्चन है कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में बताइए। उसके बाद से 10वां क्वेश्चन है कि गटरमान संश्लेषण के बारे में बताइए, यानी कि गटरमान संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद से आपका 11वां क्वेश्चन है कि बेंजोइन संघनन के बारे में बताइए, यानी कि बेंजोइन संघनन क्या होता है, बेंजोइन संघनन के बारे में आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एसीटोफिनॉल बनाने की विधि व उपयोग बताइए, यानी कि एसीटोफिनॉल कैसे बनता है, उसकी बनाने की विधि बताना है और इसका उपयोग बनाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बियर लैम्बर्ट नियम बताइए, यानी कि बियर लैम्बर्ट क्या होता है, ध्यान से देखिए, बियर लैम्बर्ट के नियम क्या है, बियर लैम्बर्ट के नियम आपको बताना है। उसके बाद से दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि बताइए, यानी कि लाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, लाइट्रिक अम्ल बनाने की आपको विधि बताना है। 15वां क्वेश्चन है कि टार्टरिक अम्ल बनाने की विधि बताइए, यानी कि टार्टरिक अम्ल कैसे बनता है, टार्टरिक अम्ल बनाने की आपको विधि बताना है। 16वां क्वेश्चन है कि सीट्रिक अम्ल बनाने की विधि बताइए, यानी कि सीट्रिक अम्ल कैसे बनता है, सीट्रिक अम्ल बनाने की विधि आपको बताना है। 17वां क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल बनाने की विधि बताइए। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से लेकर के सब शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, और आगे जो मैं आपको बताया पहले वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आए थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल बनाने की विधि बताइए। 18वां है कि अंगुली छाप क्षेत्र क्या होता है, यानी कि फिंगर मशीन जो आपने देखा होगा उसके बारे में पूछ रहा है कि अंगुली छाप क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि एसीटोफिनोल बनाने की विधि बताइए। एसीटोफिनोल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसीटोफिनोल बनाने की विधि। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि कोल्बे अभिक्रिया के बारे में बताइए, यानी कि कोल्बे अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 21वां क्वेश्चन है कि बीटिंग अभिक्रिया के बारे में बताइए, बीटिंग अभिक्रिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन है आपका कि मानक अभिक्रिया के बारे में बताइए, मानक अभिक्रिया क्या होता है। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिक्रामक से बनाने की विधि बताइए, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड जो अभिक्रामक होता है उससे बनाने की विधि आपको बताना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड बनाने की क्या अभिक्रिया है। उसके बाद से आपका 24वां क्वेश्चन है कि एमिन बनाने की विधि व प्रकार बताइए, यानी कि एमिन कैसे बनता है, एमिन बनाने की विधि बताना है व प्रकार बताना है। उसके बाद से 25वां क्वेश्चन है कि एथिलीन ऑक्साइड बनाने की विधि बताइए, यानी कि एथिलीन ऑक्साइड कैसे बनता है, इसकी बनाने की विधि बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चन बताया हूँ जो कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसमें से आने वाला है। दोस्तों अगर आप इन 25 क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे तो इसमें से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि आपका 80 से 85 नंबर का इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं आपको बता दिया। अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।